गिरजा के अबू अयम अबू आह्वान बचाने के नादुगु नमिया भजन संहिता 42 एक आठ दो पाठ भजन संहिता 42 एक आठ दो पाठ इनके लिखा वतना अबू अयम गया जैसे हरिणी नदी की जल के लिए हाथी है वैसे ही एक परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं गाँव जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। आमीन। हबाव का परंतु एंडरे एटा हॉल ताइना को जो इनका अलका हबाव का काजिलका हम इन काजिरे बारन काजिरे महात्वा मिना परंतु इनारा अभिप्राय चिनातना सोबे कोते बड़े इम्पोर्टेंट काजी नातना हम इन इम्पोर्टेंट काजी नातना sekarang isiyo कलेसिया रे abu जीवन व्यतीत काजियाबु अकय काजियाबु गिरजा इजु रे चिना हबा अकय काजियाबु समाज रे ताई करे चिना हबा अकय काजियाबु इनकाना प्रोग्राम रे सेल करे चिना हबा अकय काजियाबु हाना सेल करे वो तो था कि 1982 में मैं यहाँ ही जन्म हुआ जो मोरनाई बागान में मारे 1982 में मैं यहाँ पाली से था। आज का बच्चा बोल रहा था ना उस बच्चा ने बोलता है यीशु मसीह जो उस पाले से था मैं पाले से था नहीं कि 16 साल से नहीं था मैं पाले से था यहाँ इसलिए मैं आनंदित हूँ कि आप सभी इतना सारा प्यार दिया और यह प्यार के कारण ही मैंने सेवा कर सका। हाँ मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आई और उस समय में मैंने अपने गंभीरता से अपने जीवन को सौंपने की प्रयास किया और ऐसा दुखद घड़ी में निश्चय सेवा करना कठिन तो था। इसीलिए आज मेरे विषय मैं आप सबों के बोलने का विषय तो यही है कि यदि मैं समय पर आप सबों को सेवा नहीं दे पाया कुछ कारणवश तो सभी माता पिताओं से मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें। आज मैं आप सबों को और एक बात यहाँ बताता हूँ कि अभी दूसरा पादरी आएंगे होंगे वो पादरी लोग कैसा आपको क्या बोलेंगे संबोधन करेंगे मुझे पता नहीं है ये मसीह में प्यारे भाइयों बहनों बोलेंगे होंगे लेकिन आप सभी इस बात को स्मरण करिए कि मैं कभी आप सबों को मसीह में प्यारे भाइयों बहनों नहीं कहा मैंने हर दिन मैंने कहा मेरे प्यारे माता पिता भाई एवं बहनों मैंने कहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ की सेवा अपने आप में बहुत प्राउड फील करता हूँ और यहाँ आप सबों को एक मामी का नाम बता ही देता हूँ जो पुष्पा मामी है जो कि मेरा घर की मॉडल की है और उन्होंने मुझे छोटा से देखा मेरा जिंदगी कैसा था मैं कहाँ था किस प्रकार में था और आप सबों के बीच में मैं पादरी बन कर आया तो मैं उनसे एक बात सोचता था कि अगर मैं गलती करूँगा वहाँ तो खुद वो जरूर बोलेगी ऐसा मैं सोचता था और मैं अपने माँ से मान ही लिया था उसको कि जितना दिन मैं वहाँ हूँ शायद कोई गलत करूँ तो बोलेगी। मुझे लगता है मैं इतना गलत नहीं किया और उन्होंने मुझे कभी टोका नहीं है कि आप ये बातें गलत सिखाएं तो फिर भी आप सबों से माफी मांगता हूँ अगर आपको समय में सेवा देने नहीं सका। और दूसरी बात आप सबों को याद के लिए आप सबों के लिए मैं बोलना चाहूँगा सभी मंडली जितनी मंडली से आई हुए पेरिस से आई हुए भाई बहनों को आप अगर कभी भी प्रार्थना की जरूरी है फोन कीजिए मैं जरूर आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ और आप सबों को हर दिन याद करूँगा। दूसरी बात मेरा यह होगा कि आप सभी मुझे जहाँ भी मिलेंगे कम से कम इस विषय बोलेंगे अगर कुछ भी नहीं दे सकता हूँ मैं तो ईश्वर का आशीष जो मेरे पास आए जो मुझे दिया गया है क्या होता है अभिषेक के द्वारा कम से कम कसाली के लिए कुछ तो बोल सकूंगा जबकि छोटे छोटे बच्चा लोग को ज्यादा ही मैं बोलूंगा कि ये लोग अभी बढ़ते रहेंगे और जब मुझे 10 साल मिलेंगे तो शायद नहीं पहचान पाऊंगा। हाँ हम लोग का मेरा एज का है बुढ़ा बुढ़ी लोग खाए हमारे माँ बाबा लोग खाए तो वो लोग को तो मैं पहचान जाऊंगा लेकिन छोटा वाला लोग शायद नहीं पहचानूंगा उस समय आप सभी सुसाइड जरूर करोगे। इस विदाई मैं तो विदाई नहीं सोच रहा है सोच भी नहीं रहा है फिर भी
अभी इस समय मैं दूसरा पेरिस में जाने वाला हूँ और जब कभी आप उधर आएंगे आप निश्चय मुझे भी खबर लेंगे ना। और आप लोग का मैसेज मैडम ने जिसमें दिया हम संपूर्ण परिवार देखना चाहेंगे बोल रहे थे हम लोग मैडम ना स्पीच में। तो मैं भी आपको आश्वासन देता हूँ मैं मैट्रिक लिखने का बाद भी आप लोग संपूर्ण होने वाला है। तो ये मेरी तरफ से है। तो शायद उस समय कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग आइए हम लोग का घर में मेहमान खाएंगे और रहना चाहते हैं थोड़ा दिन के बाद। अभी तो जितना उधर मेरे तरफ का लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि इस आदत के कारण मैं समाज में अपने स्थान नहीं रख पा रहा हूँ तो आपके साथ जाऊँगा। तो शायद मेरा उधर तो बड़ा घर है तो वहाँ आश्रम भी खुलेगा होगा पता नहीं। जितना यह सोचता है कि मैं गलत रास्ता में हूँ उन सभी वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोचता हूँ कि आप सभी भी आएंगे। और अंत में यही बात बोलूँगा नाम लेके तो किसी को नहीं बोल सकता है कि धन्यवाद करने। इसीलिए मैं आप सबों को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। और किसी को अगर चोट लगी तो मुझे शायद दिल से माफ कर देना। धन्यवाद।